आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, जब आपके कलाम खुलें, ये वचन खुदावंद हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत सी ऐसी ट्रबल्स के बारे में जिनके बारे में आप काम कर कर के आप उनको ट्रीट कर कर के थक चुके हैं, जिनके बारे में आप हर वो संभव कोशिश कर चुके हैं जो आप कर सकते थे, बट स्टिल यू आर फेसिंग दोज ट्रबल्स। वो ट्रबल आपकी बीमारी हो सकती है, वो ट्रबल आपकी कोई स्ट्रगल हो सकती है, कोई भी वो चीज़ जो हर एक प्रयत्न करने के बाद भी अब भी आपकी लाइफ से आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल में से कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये चीज़ें आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं जाती और क्या वो तरीका है जिसके द्वारा हम इन चीजों से निकल सकते हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10 आयत में, कि चोर सिर्फ इसलिए आता है कि वो चोरी करे, वो मारे, वो घात करे, वो नाश करे, वो खत्म करे। पर यीशु मसीह इसलिए आए कि वो आपको जिंदगी दें और वो जिंदगी बहुतायत की हो। अब ये चोर सिर्फ फिजिकली चोरी करने के लिए नहीं कहा गया, ये वो चोर के बारे में नहीं बताया गया जो चोरी से, जो चुपके से आपके घर में आके चीजों को चुरा ले। ये वो चोरी के बारे में बताया गया जो स्पिरिचुअली, जो आपकी लाइफ से चीजों को चुराया जाता है, आपकी सेहत को चुराया जाता है, पैसे को चुराया जाता है, टाइम को चुराया जाता है। ये वो चोर है जो इसलिए आता है ताकि आपको घटी में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में लेके जाए। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, ये चोरी तुम्हारी जिंदगी से बंद की जाए। हालेलुया। आप बीमार हो सकते हैं सालों से, ये शैतान की एक चोरी करने की एक उसका तरीका है कि कैसे वो आपकी सेहत को चोरी करे, आपका पैसा वेस्ट हो, आपके थॉट्स खराब हों।
पर यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आता हूं तो मैं इसलिए आता हूं कि आप जिंदगी को पाएं, रेस्टोरेशन को पाएं। आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपसे इसी तरह से एक हिस्से को बांटूंगा जो आपकी लाइफ को सेव नहीं रहने देगा। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या है जिसको आपको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है और क्या वो तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ को इन चीजों से छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत से। यहाँ पे लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया और वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वे उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस वाक्य को बाइबल में देखते हैं कि एक मनुष्य अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आए। बाइबल बताती है कि उसने कहा, मेरे बेटे को मिर्गी यानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। जब भी उसको मिर्गी आती है, वो कभी कभी वो अपने आप को पानी में डुबो के मारना चाहता है, कभी कभी आग में अपने आप को गिराता है। वो बहुत परेशान था। वो वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, हर तरह से वो चीज़ों को करके देख चुका था। अब उसको ये पता चला कि यीशु मसीह नासरी जो कि बीमारों को चंगा करते हैं, उनके चेलों के पास वो उसको लेके आए, पर चेले भी उसको नहीं निकाल सके। पर जैसे ही वो यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह ने जब उसको देखा, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, बाइबल बताती है वो बच्चा उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हमने क्या देखा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे बेटे को मिर्गी यानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, बीमारी है। पर यीशु मसीह ने बीमारी को नहीं डांटा, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कई बार हमारी लाइफ में बीमारी नॉर्मल बीमारी ना होके एक ईवल अटैक होता है, एक दुष्ट आत्मा का अटैक है, जिसको हम चाहते हैं कि एक बीमारी की तरह ट्रीट करें और वो ठीक हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया पर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई। याद रखो, हम ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। बाइबल कहती है कि वैद्य, डॉक्टर परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर ट्रीटमेंट के बावजूद भी चीज़ें फिक्स नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा ऐसी थैली में जाता है जिसमें छेद है, पैसा तो बहुत आता है पर चला कहाँ जाता है पता नहीं चलता, मेरे पास सब कुछ है पर शांति, पीस मेरे माइंड में नहीं, आपको लगता है कि चीज़ें नज़र तो फिक्स आती हैं पर मुझे लगता यह है कि फिक्स नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चीज़ें अपनी सही तरह से काम नहीं कर रही, इसके पीछे कोई बीमारी, कोई ट्रबल नहीं, ये एक ईवल अटैक है, ये एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको कहा, उसको मेरे पास लेके आओ। और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसको वो बाप ये समझता था कि ये बीमारी है, वो बीमारी नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा थी। आज इसी तरह से हमें लगता है कि हमारी ट्रबल है पर उसके पीछे एक ईवल स्पिरिट काम करती है जिसमें से यीशु मसीह के बिना कोई छुड़ा नहीं सकता। बाइबल बताती जैसे ही यीशु मसीह ने उसको डांटा, वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। उससे पहले वो चेलों के पास लेके आए। क्यों चेले उसको हील नहीं कर सके? मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से इसके पीछे के बड़े भेद को। और मेरा ये विश्वास है जब आप ये वचन को सुनेंगे आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कैसे कुछ ऐसे हालात हैं जो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के पास आने से ही वो हील हो सकती हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे ये व्यक्ति अपने बेटे को चेलों के पास लेके गया, चेले भी उसको नहीं निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सके हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 19 आयत से लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक्चुअली में इनको क्या बताया? यीशु मसीह ने इनको बताया कि तुम लोग उसको निकाल इसलिए नहीं सके कि तुम्हें विश्वास नहीं है। उसने कहा विश्वास की कमी के कारण। अब विश्वास की कमी का क्या मतलब? अब हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो पूरा फेथ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो चीज है जो आपके विश्वास को दिखाती है कि आप एक्चुअली में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कैसे एकदम से उस चीज को जज कर पाए, पहचान पाए कि ये बीमारी नहीं, ये दुष्ट आत्मा है? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये कब से ये बीमार है, कैसे बीमार है, ये बीमारी के क्या लक्षण हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने एक्चुअली में क्या किया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को पहचान लिया। यीशु मसीह ने बीमारी और दुष्ट आत्मा के बीच के भेद को पहचान लिया। इसी बात को इफिशियंस की किताब, अगर आप 1 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। अब यीशु मसीह उस बीमारी को पहचान गए कि ये दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो एक डिजर्निंग स्पिरिट रखते थे। आज जो पहचान है, हमें लगता है पहचान सिर्फ ये है कि हमें पता चल जाए कि क्या है। पहचान का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ को सिर्फ देख के पहचान जाएं। पहचान का मतलब ये है कि हम इस बात को देख सकें कि एक्चुअली में कि यीशु मसीह ही है जो इस चीज़ को हील कर सकता है। हमें उसके ऊपर विश्वास है। इसका क्या सबूत है कि हमें विश्वास है? अब विश्वास तो हर एक बोलेगा कि हमें विश्वास है। अगर आप विश्वास होगा, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग क्यों उसको नहीं निकाल सके? क्योंकि तुम में विश्वास की कमी थी। और आगे उसमें बताया गया कि कैसे इस कमी को वो देख पाया। उसने कहा उपवास और प्रार्थना की कमी के कारण। हालेलुया। आप मुंह से बोल के कि मुझे विश्वास है, आप नहीं बोल सकते कि मैं विश्वासी हूं। क्या आप उपवास करने वाले हैं? क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं? अगर आप उपवास करते हैं, बाइबल बताती है उपवास परमेश्वर के साथ आपको ट्यून इन करता है। आपको एक्चुअली में वो पहचान होती है, वो डिजर्निंग स्पिरिट मिलती है, जिससे आप जान पाते हैं कि क्या ये बीमारी है या इस बीमारी के पीछे कोई दुष्ट आत्मा है। और अगर आप उस उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले होंगे, तब ही, सिर्फ तब ही आप परमेश्वर की उस विल को पूरा कर सकेंगे। अब ये लोग उपवास तो करते थे, प्रार्थना भी करते थे, पर यीशु मसीह ने कहा उसकी कमी के कारण। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही एक चाबी है, यही एक की है जिसके द्वारा हम अपनी ट्रबल से निकल सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ हमें ये लगेगा कि ये अब फिक्स होगी, ये अब फिक्स होगी, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसका और कोई रास्ता नहीं है। हमें उपवास और प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। कैसे यीशु मसीह उसको निकाल पाए? कैसे यीशु मसीह ने जब एक ही बार में डांटा तो वो लड़का उसी घड़ी फ्री हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को टाइम नहीं लगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस बेटे के, उस बच्चे के सामने आए, यीशु मसीह ने पहली ही बार में यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसका बेटा उसी घड़ी चंगा हो गया। अब क्यों यीशु मसीह उसको निकाल पाए? यीशु मसीह के पास कैसे हम ये बोलें कि उसके पास वो बड़ा विश्वास था? इसी के पीछे अगर आप देखते हैं 17 अध्याय से, वहां पे पहली ही आयत से लिखा, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लिया, उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने एक रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया, यानी कि यीशु मसीह का। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बड़े काम को करने से पहले यीशु मसीह उनको लेके एक पहाड़ के ऊपर गए। पहाड़ के ऊपर मीन्स एक ऊंचे स्थान के ऊपर। वो स्पिरिचुअली भी था, वो फिजिकली भी था। यीशु मसीह का स्पिरिचुअल लेवल एक ऊंचे स्थान पर था। वहां पे बताया गया मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते थे। अब मूसा की क्या स्पेशलिटी थी? मूसा, पानी को 2 भाग मूसा ने किया था। वो पानी के ऊपर इख्तियार रखता था, पानी को 2 भाग कर सकता था। एलिया वो जिसको आग के ऊपर इख्तियार था। जब आसमान से उसने बाल के पुजारियों को भस्म किया, उस आग को कमांड किया। आग के ऊपर उसकी स्पेशलिटी थी। जब उन लोगों के साथ वो आत्मा में एक था, जब प्रार्थना में वो पूरा था, जब वो अपने आप को उपवास में पूरा रखता था, जैसे ही वो उस दुष्ट आत्मा के सामने आया, यीशु मसीह ने उसको डांटा। बाइबल कहती है उस ईवल स्पिरिट को डांटा और उसी घड़ी वो बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम में विश्वास नहीं है, उसने कहा विश्वास की कमी के कारण। इसका मतलब जब जब हम विश्वास की कमी में जाएंगे, हम उपवास प्रार्थना की कमी में जाएंगे, और जैसे ये चीज़ें आएंगी तब तब ट्रबल आएगी। हम उसे देख तो पाएंगे पर उसमें से निकल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उपवास और प्रार्थना में पूरे नहीं होंगे तब ये चीज़ें आपको ट्रबल में लेके जाएंगी। आपको लगेगा कि अब फिक्स हो जाएगी, अब फिक्स हो जाएगी, पर वो फिक्स नहीं होगी। आप फ्रस्ट्रेट होंगे और फ्रस्ट्रेशन में आप गलत डिसीजन लेंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा ये चीज़ें बिना उपवास और प्रार्थना के खत्म नहीं होती। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में दुष्ट आत्माएं अपीयर होती हैं और छोड़ के जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब वो उपवास में था, जब वो प्रार्थना में था, जब वो अपने आप को अलगताई में रखता था, बाइबल बताती है उसका रूप चेंज हो गया। मूसा और एलिया उसके साथ बात कर रहे थे। ये वो चीज़ें थी जिनके कारण जब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह ने डांटा और वो छोड़ के चला गया। मेरे प्रियो, सेम बात यीशु मसीह ने चेलों को बताई। उसने कहा उपवास और प्रार्थना की कमी के कारण। इसका मतलब विश्वास सिर्फ बोलने की बात नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे विश्वास नहीं है यीशु मसीह पे, सब बोलेंगे। पर क्या आप उपवास करते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? अगर आप प्रार्थना और उपवास करते हैं, ये पक्का करती है कि आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है दुष्ट आत्माओं को जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हम लोग एक और अध्याय को देखेंगे जो हमें मिलता है सबोपदेश की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत को। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तांगे से बंटी हो वे जल्दी नहीं टूटेगी। हालेलुया। यहाँ बताया गया कि यदि कोई अकेले पर
प्रबल हो तो वो हो सकता है। अब अकेले का मतलब क्या, ना तो आपकी लाइफ में उपवास है, ना प्रार्थना है, ना बाइबल रीडिंग है, ना संगति है, कुछ नहीं है, पर आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों से छूट जाऊं, ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। पर आगे क्या लिखा है? लिखा है जो डोरी 3 धागों से बंटी हो वे जल्दी नहीं टूटेगी। कौन सी 3 धागों की डोरी की बात की गई है? अब ये एक एग्जाम्पल देने की बात है। एक धागा टूट जाएगा, अगर वो 3 डोरियों से बंधा होगा, टाई होगा, तो वो नहीं टूटेगा। अब 3 धागे कौन से? उपवास, प्रार्थना और वचन। अगर आप उपवास में पूरे हैं, अगर आप प्रार्थना में पूरे हैं, अगर आप वचन को रीड करते हैं, बाइबल को रीड करते हैं, ये हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में सामर्थ ना हो, और बिना सामर्थ के, बिना इस पावर के ये चीज़ें लाइफ से नहीं जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको लगता है, आपकी ख्वाहिश है, विश है कि मैं इनसे फ्री हो जाऊं, पर आज तक आप अब तक उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत कुछ करके देख लिया। जब आप इस चीज़ को करेंगे, जब आप उपवास करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बाइबल रीड करेंगे, जब आप वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे, इन चीज़ों को जब आप करेंगे, मेडिटेशन में आप इस चीज़ को करेंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप फ्री हो जाएंगे इनमें से। बाइबल कहती है कि चेले उस छोटे बच्चे को फ्री नहीं कर सके। वो व्यक्ति कितनी उम्मीद लेके आया होगा कि मेरा बेटा अब हील हो जाएगा, पर चेले भी उसको नहीं निकाल सके। इसका मतलब कोई बड़ा टैग का लगा होना, आपका सालों से मसीही होना, या आपका बहुत बड़ा इंसान होना इन चीज़ों से नहीं छुड़ा सकता। जब चेले उसको फ्री नहीं कर सके बिना उपवास और प्रार्थना के, हम और आप कैसे उससे फ्री हो सकते हैं इसके बिना? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास की कमी के कारण। अब आप इमेजिन करो, चेले तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, क्या वो विश्वासी नहीं थे? विश्वास उनको था, वो इसीलिए प्रचार कर रहे थे। पर यीशु मसीह क्या कह रहे थे? यीशु मसीह ने कहा उपवास और प्रार्थना की कमी के कारण। मे बी आप बिजी हो सकते हैं, मे बी आपको लगता है कि मुझे और चीज़ों को देखना है, पर ये चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट को नहीं रोक सकती। अगर आप प्रार्थना और उपवास में नहीं होंगे, इसका मतलब कुछ भी क्यों ना हो, हमें इन चीज़ों में पूरे होना ही होना है। हालेलुया। जब ऐसा हुआ, यीशु मसीह जब प्रार्थना में, उपवास में जब वो पूरा था, जैसे ही उस बच्चे को सामने लाया गया, उसने कहा, दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसी घड़ी हील हो गया। हालेलुया। ये बहुत ही सिंपल, एक साधारण बात यीशु मसीह ने बताई जिसको हम मिस कर देते हैं। उसने पहचान लिया उसको। और पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। एक पहचान तो ये है कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। एक पहचान ये है कि मुझे अपने विश्वास को दिखाना है उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ते हुए, हालात कैसे भी हों। उसने कहा तुम इस पहचान में और ज्ञान में बढ़ते जाओ, क्योंकि जब तुम बढ़ते जाओगे तब तुम इन चीज़ों से अपने आप फ्री हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहा चोर सिर्फ इसीलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। ये चोर, इस मिर्गी को बोला यीशु मसीह ने, इस एपिलेप्सी को बोला, ये चोर आपकी बीमारी हो सकती है। ये चोर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके गया, जो हालात वो हो सकते हैं। ये चोर आपकी घर की ट्रबल हो सकती है, कोई भी, जस्ट नेम इट। ये चोर वो हो सकता है। वो इसीलिए आया कि आपको ट्रबल दे, आपको प्रॉब्लम दे, आपको वो प्रॉब्लम में, आपको हार्ड टाइम में लेके जाए। यीशु मसीह ने कहा पर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, और ज़िंदगी बहुत तायत की पाओ। इसका मतलब जब यीशु मसीह लाइफ में होगा तब ये चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। हालेलुया। वो हमें पहचान देगा। जब हम प्रार्थना करने वाले होंगे, जब हम उपवास करने वाले होंगे, जब हम वचन को पढ़ने वाले होंगे, हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे। और जब हम बढ़ते जाएंगे, हमें ज्ञान और पहचान का आत्मा काम करना शुरू करेगा। हमारी लाइफ में वो आत्मा, स्पिरिट काम करना शुरू करेगा। हम पहचान पाएंगे कि ये ट्रबल मेरी लाइफ में क्यों है। कई बार कुछ लोगों के लाइफ में आने की वजह से ट्रबल आती है। जब आप इन चीज़ों में पूरे होंगे, उपवास, वचन के पढ़ने में जब आप पूरे होंगे, प्रार्थना में पूरे होंगे, आप जान जाएंगे, आप डिस्कनेक्ट होंगे उन चीज़ों से। हालेलुया। ये आपकी कोई आदत हो सकती है, कुछ भी क्यों ना हो। जब आप वचन की गहराई में होंगे, उपवास में होंगे, प्रार्थना में होंगे, आप जान लेंगे और छूट जाएंगे।
हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपने सिरों को झुकाइए। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। खुदावंद, आपके वचन में से हमने सीखा कि हर एक वो दुष्ट आत्मा, हर वो ईवल स्पिरिट आपके नाम से जाती है। क्यों? क्योंकि आपने खुदावंद बताया कि उपवास और प्रार्थना आपकी लाइफ का हिस्सा थी। खुदावंद, वही आत्मा आज तेरे देखने वाले, इन सुनने वाले भाई बहनों, बच्चे बुजुर्गों के ऊपर आए। इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे। खुदावंद, जो हाथ इन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं, आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बन जाए। इनकी बीमारियां गिर जाए, खत्म हो जाए। खुदावंद, इनकी ट्रबल्स खत्म हो जाए। तेरे लोग आज़ाद हों और आपका नाम महिमा पाए। बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में आके इन पर्सन मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हर इतवार हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में, चर्च में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।